श्री हरिवंश। थोड़ी देर पहले हमारे अंदर स्फुरणा जैसी हुई। हमने गुरुजनों को भी देखा है और स्वयं भी ऐसा किया है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी देखा है। बंधन भक्ति, अपने आराध्य देव की संख्या में नियमित दंडवत प्रणाम करना, ये हमने देखा है और स्वयं किया भी है। जब तक शरीर काम लायक रहा, अब तो केवल आश्रित है। अपने सदगुरुदेव भगवान को भी देखा है लाडली कुंज में श्रृंगार के बाद 21, 51 या 108 दंडवत करते हुए देखा है। 1 घंटा 1.5 घंटा दंडवत ही कर रहे हैं। और ब्रज 84 कोष में जब गए तो साथ में सेवा रही, तो सेवा पधरा करके फिर दंडवत महाराज जी का नियम रहा। अब शरीर की अवस्था के अनुसार हो सकता है कम ज़्यादा। तो हमें ऐसा लगता है कि अपने सब साधक जवान हैं। हम संख्या नहीं बता रहे, आपको करना ही है समय देख के। जैसे श्रृंगार हुआ, आरती हुई, कीर्तन हुआ, नृत्य हुआ और सब चले गए। अब ये राजभोग तक समय है, जो बीच में किसी को दर्शन करने, उसके बाद जब यहाँ केवल कीर्तन हो रहा बस, तो 4 परिक्रमा की श्री जी की और एक नियम अंदर लो। 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत नियम से, साष्टांग दंडवत। एक दंडवत की महिमा बहुत बड़ी गाई गई है। एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्रमे धावृतेन तुल्या दशाश्रमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नाम। प्रणमताम, स्वामिनी जी के चरणों में जो प्रणाम करता है स्वामिनी जी, उसकी समस्त चिंताओं का हरण कर लेती। चिंतामणि, चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। इससे क्या होता है? देहाभिमान नष्ट होगा, शरीर की पूर्व संचित पाप नष्ट होंगे और आपकी बंधन भक्ति की पूर्ति होगी और दैन्यता भी आएगी। देख लेना आप, दंडवत करते करते हर दंडवत का यही नियम कि अपने आराध्य देव का दर्शन कर। जब दंडवत हुआ, खड़े हुए दर्शन के, फिर तो आप देख लेना कुछ और ही नजर आने लगेगा। हाँ, अगर रोना आ जाए तो जान लेना हमारी दंडवत सार्थक हुई। करते करते एकदम हृदय द्रवित हो जाए, ऐसा लगे कि अब देख लो लाडली जो आप होगा। ये पूर्व वैष्णव रसिक महापुरुषों ने ऐसा किया है। अपने सब जवान हो, एक क्रम रख लो अलग अलग समय का। अब जैसे उत्थापन से लेकर के और सत्संग तक शाम के जो होता है, सब लोग रहते हैं। फिर कीर्तन वाले केवल ही रहते हैं। अब उस समय से लेकर शयन तक आपके पास समय। सुबह अब अपने पास ये समय नहीं है, तो अब श्रृंगार के बाद जो दर्शन लोग करेंगे, इसके बाद जो समय बचेगा राजभोग तक, उसमें क्रम निकाल करके 4 परिक्रमा श्री जी की और साष्टांग दंडवत सबको। जिनके किडनी खराब है, जिनके शरीर खराब हो तो बात अलग है। बात मान लेना हमारी, जो स्फुरणा होती है प्रियाजू की प्रेरणा होती है। बड़ी जल्दी शरीर निष्पाप होता है। हाँ, बहुत बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं। बंधन भक्ति है ना ये। और ये वैसे तो भगवान आदेश करते हैं 11 स्कंद में कि सामने कोई भी प्राणी साष्टांग दंड, आदेश है ना। इतनी क्षमता तो नहीं अपने में कि हर जीव को साष्टांग दंड, भगवान का आदेश है, पर चलो इतनी नहीं तो हम अपने प्रभु को, आराध्य देव को 4 परिक्रमा करके 11, 21, 51, किसी की तरफ देखना नहीं है। बस अपने जो निज मंत्र मिला है या शरणागत मंत्र जिनको, तो मंत्र जपते हुए उठे, मंत्र जपते हुए लेटते, और लेटते समय उनकी तरफ देख करके लेटे, फिर उठे, फिर उनकी तरफ देखा। तो ये किया जाए आज से। और जो सखी स्वरूप शरीर से हैं वो पंचांग दंडवत करें, तो वो भी कर सकते हैं। हाथ जोड़कर खड़े, पंचांग प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ के खड़े। यहाँ समय न मिले तो अगर जो लोग अपनी कुटिया में श्री जी विराजमान किए हैं, तो उनको श्रृंगारित करके उनकी दंडवत। ये दिखावे के लिए नहीं है, दिखावे से अलग ही है। इसका मतलब बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप देखना, जैसे वैद्य औषधि का विचार करके देता है ना, तो ऐसे ही श्री जी हमारी सद्वैद्य हैं।
वही अब श्री जी बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाओगे, बोल रहे हैं सुनो, नहीं सुनाई देगा। तो श्री जी सदगुरु के रूप में संतों के मुख में बैठकर अपनी बात कहा देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि मन मना भो मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। उनको नमस्कार करवाने की ज़रूरत है? अरे ब्रह्मा शिव आदि नमस्कार करते हैं, औरों की बात क्या है। एक एक वायु का, एक एक प्रकृति का हर उनको नमस्कार कर रहा है, उन्हीं की तो प्रणति है। पर वो कह रहे देखो तुम मेरी बात मान लो, तुम मुझे प्रणाम करो। ये जानते हो क्या है? बहुत प्रेम उत्पन्न होने पर प्रभु कह रहे हैं तुम मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम। उनको प्रणाम की जरूरत नहीं, लेकिन वो सब शास्त्रों का सार बता रहे हैं। हमें लगता है गीता जी में 2 बार ये श्लोक है क्या, मन मना भो मद भक्तो माद्या जी माम नम। भगवान आंतरिक बात बताते हैं। तो हमने अपने सदगुरुदेव भगवान को भी 10वें वर्ष नियमावली में देखा है, और हमें लगता है कि लगभग आप सब जितने भी साधुजन हैं जवान ही हैं, 2-4 को छोड़ करके। तो उनकी बात अलग है, जैसा उनको शरीर, लेकिन आप सब ऐसा नियम धारण करें कि 21-11 जैसा आपको श्री जी प्रेरित करें, आप दंडवत ये शुरू कीजिए। इससे बहुत जल्दी अंतःकरण निष्पाप होगा, बहुत जल्दी इससे आपके अंदर दैन्यता है। ये अहंकार ही प्रियालाल के मिलने में बाधा है, ये नष्ट हो जाए तो सब बात बन जाए। देखो आचार्य महापुरुष जन जो प्रकट हुए हैं उनकी दैन्यता देखो। महाप्रभु चैतन्य देव गंगा किनारे निकल जाते, जितने वैष्णव आते सबको साष्टांग प्रणाम कर, सबकी चरण रेकर माथे पर लगाते, सबसे रो रो कहते आप सब कृपा करो, मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। ऐसे तो सब लोग कहते क्या हो गया निमाई पंडित को, सबके चरणों में लौटते मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे। सब वैष्णव कृपा करो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेमा अवतार है, वो स्वयं प्रेम के वपु हैं, लेकिन कैसी आचार्य है ना, आचरण करके बता रहे हैं। वैष्णव कैसा, भक्ति का स्वरूप। सबके मुख से अगर नाम निकल गया तो ऐसा लगता है उसका चरणामृत ले लो, चरण क्या सेवा करूं इसकी, हमारे प्रीतम का नाम सुना दिया, ये राधा बोलता है, इसकी चरण रज माथे। ये भक्ति का स्वरूप है। मतलब जो भगवान कह रहे समस्त ज्ञानियों में, तपस्वियों में, योगियों में, कर्मकांडियों में जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे मत में सबसे बड़ा वो यही जो मत मेरा भजन करता है, मेरे आश्रित रहता है, मेरे बस भगवान की बात समझो। ये भगवान कृपा करके कह रहे हैं, नहीं तो उनकी शक्तियाँ ऐसी हैं कि वही तुम्हें घसीटे हुए, उनको कहने की जरूरत नहीं। कोई त्रिभुवन में नहीं है किसी एक शक्ति को पार कर सके। ऐसे जब प्रचंड रूप धारण करती है तो त्रिभुवन में कोई है, उन्हीं की तो शक्तियाँ हैं, दुर्गा कालिका चामुंडा ये सब उन्हीं की तो शक्तियाँ हैं, उन्हीं के आदेश से सब काम करती है। और एक शक्ति माया है, अनंत ब्रह्मांडों को हिला के रख दिए, एक शक्ति है, कोई विजय से प्राप्त। भगवान कहते हैं माँ में हुई प्रपद, देखो कितनी कृपा है, भटको मत, मेरे चरणों का मुक्त हो जाओगे। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया आदुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेता। ये तुम्हें मोह नष्ट करने के लिए कोई परेशानी, भगवत चर्चा करो, मोह नष्ट हो जाएगा। तुम्हें महाबलवान बनना है, नाम जप करो, बहुत बड़े बलवान बन जाओगे। तुम्हें सब सिद्धियां चाहिए ना, मेरे चरणों में है। भगवान कह रहे मेरे चरणों का आश्रय ले लो, जो चाहोगे अब ले तो आश्रय। अब जगत का आश्रय, प्रपंच, देहाभिमान, कैसे शुद्ध सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल जो बात आवे उसमें देखो, गुरुजनों के संतों के वचनों को ऐसे पकड़ा जाता है, गांठ बांध ली जाती है कि सब कुछ चाहे छूट जाए। आदेश में अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती दोबारा कि ऐसा ऐसा कर, आदेश में नहीं होता। जब कभी किसी को आदेश हो तो उस पर कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए। आदेश जो होता है वो कृपा शक्ति से प्रेरित होता है। अनुमति होती है अपने मन की बात मिला करके चलना, कि आप ऐसा कह रहे थे, हम ऐसा कर लें क्या, हाँ हाँ कर लो। अब वो लाभ नहीं रह गया, क्योंकि उसमें आपके मन की मिल गई, और उनमें केवल उनके मन की हो रही। आदेश में केवल उनके मन की हो रही। आदेश और उपदेश में कोई अपना प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब पर्सनल उपदेश, जैसे सत्संग हो रहा है, उसमें पकड़ो ना पकड़ो, समझो ना समझो, लेकिन जब आदेश हो रहा है उसमें अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी पकड़ने ना पकड़ने या क्यों में क्यों। सीधे हम उस पर अमल करें जो आदेश हो जाए। तो ये सबके लिए जो भी उपासक जहाँ भी सेवा में, सब श्री जी की सेवा में, चाहे गेट में खड़े हो,
चाहे किसी से भी कुछ भी व्यवहार में हो, आप हमारी लाडली जी के ही व्यवहार में, महल के टहल में ही हो, वो सब बराबर सेवा है। चाहे कोई चंवर लिए हो या वहाँ झाड़ू लिए हो, चाहे कोई यहाँ इत्र लगा रहा हो या पादुका देख रहा हो, बात एक ही है, क्योंकि वो श्री जी की टहल है। वो महल टहल श्री जी की है, दूसरे की नहीं है। ये श्री जी का तो श्री जी की ही सेवा में। तो जब समय मिले, जहाँ जैसे अनुकूलता पड़े, अगर यहाँ नहीं कर पा रहे अपनी कुटिया में श्री जी हैं, तो ईमानदारी से अपनी कुटिया में ये प्रणति सेवा, ये बंधन भक्ति सबको करना है। जो शरीर से असमर्थ हैं तो दुर्भाग्य है कि नहीं कर सकते। ये बंधन भक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी महिमा में है। इसको आप, और जो चीज़ पकड़े तो जब तक शरीर उस काबिल रहे तब तक करता ही रहे। महापुरुषों के जीवन में पाया गया कि जो गुरुजनों ने आदेश कर दिया तो वो जीवन भर उसको स्वीकार किए रहे। मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन देखा तो 10वें दंडवत कर रहे, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर बंद हो गई, फिर भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने श्रीधर बाबा को देखा है, ये महापुरुषों की बातें हैं। 1 बजे तक उनकी एक दिनचर्या थी, 1 बजे तक करने के बाद फिर पकड़ा के अपने को ले जाते परिक्रमा मार्ग में, लौटते और दंडवतें करते, फिर वहाँ से आते अपने ठाकुर जी की परिक्रमा करते और चरणामृत डालते, फिर प्रसाद। तो एक दिन कुछ लोग आ गए तो चरणामृत बट गया और पता नहीं क्या हुआ, चरणामृत नहीं था। तो बाबा करके आए, फिर उधर हम भिक्षा मांगने जाते थे तो दोपहर को मिलते, तो रात्रि में जाते थे चरण सेवा करने के लिए। तो बाबा ने कहा चरणामृत, तो बोले बाबा आज तो चरणामृत। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। तो आ गए अपनी कुटिया। बोले बाबा प्रसाद, बोले नहीं, अब कल चरणामृत मिलेगा तब प्रसाद पाए। निष्ठाएं देखो, चरणामृत नहीं गया तो अन्न नहीं रखा, दूसरे दिन, और ये नहीं कि उतार के चरणामृत दे दे, कोई बाजार की चीज़ है। अरे श्री जी का प्रभु का श्रृंगार हो गया, अब ये थोड़ी कि बार बार स्नान, एक समय है। चूक हो गई, नहीं बचा तो बाबा भूखे रहे। नियमावली, मतलब अंतिम समय तक संतों की एक नियमावली होती है। अगर वो चलने लायक है तो ऐसा करते हैं। तो इसलिए आप सबको भगवान ने अभी स्वस्थता दी है, शरीर अनुकूल, जवान हो तो आप खूब कमाओ, ये कमाई है। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कितना बड़ा घाटा। ये औषध देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर मिले, जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात, मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो, भगवान को खरीद लो। भगवान श्री कृष्ण कहते ना, मेरा मूल्य है निश्चित किया हुआ राधा नाम। हे चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। तुम तो सैकड़ों, अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे। प्रिया प्रीतम तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। पक्का समझो। इसलिए बिल्कुल प्रमाद नहीं, बिल्कुल आज्ञा उल्लंघन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने लगे रहो। एक एक सेकंड का, देखो गुरु जी कह रहे थे ना, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। और जब मालिक हिसाब करेंगे, उदार शिरोमणि निहाल हो जाओगे। ये लोग समझते नहीं हैं। देखो इन लोगन की लावन, स्वामी जी महाराज कह रहे, कहाँ ये अपनी लगन लगाए। देखो इन लोगन की लावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। जब जमदूत आए घेरत तब करताप मन भावन, कहे हरिदास तबे चिर जीवो, जब कुंज बिहारी चितावन। साफ बात कह रहे महापुरुष जन। मत भूलो, मत भूलो, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। हाँ, मति बंछे तिल तिल धन को, हरि भज रे हरि भज, छाण न मान नर तन को। अन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। कहे हरिदास मीच ज्यों आवे, त्यो है धन आपल को। हरि भज रे न छाण मान नर तन। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। तो ऐसा हमारे मन में थोड़ी देर पहले आ रहा था, तो हमका आप लोगों से निवेदन करेंगे, बात मान लेना। मान लोगे तो उसमें तुम्हारा ही मंगल है। अलग से दंड बैठक नहीं मारनी पड़ेगी। सेवा भी हो जाएगी, भजन भी बल गया और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। है चलो सखी वहाँ चालिए,
जहां बसे ब्रजराज और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज है। अपना व्यायाम भी हो गया और हरि भी प्रसन्न हो गए। एकोपि कृष्णा कृतः प्रणामो दशासु मेधा भृतेन तुल्या। सोचो, ये भीष्म जी बोल रहे हैं, ये भीष्म जी बोल रहे हैं। भीष्म जी स्तवराज में अंतिम समय करे, ये कृष्ण वो हैं जिनको एक बार साष्टांग दंडवत कर ले तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। वो देख रहे हैं इस बात को। अपने तो बढ़िया अवसर है, अपने तो 100 कर सकते हैं दंडवत, शरीर स्वस्थ है, खूब लेट करके करो। एक पंथ दो काज, चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। तो भगवत अरे इतना आनंद का मार्ग है, बस ये क्यों में सब छोड़ दो, लग जाओ। ये जो बुद्धि से विचारते रहते हो, विचारते ही रह जाते हैं। ये चलने का मार्ग है। एक साधक ऐसे होते हैं कि कुआं खोदते खोदते मर जाते हैं, चुल्लू भर पानी नहीं पीते, और एक है कुआं खोदने का चक्कर ही छोड़ देते, जो धारा बह रही उसी में पार। ये जो अहंकार से भगवत प्राप्ति की साधना और तपस्या, ये कुआं खोदना है, मर जाओगे, एक बूंद पानी नहीं पाओगे। और आचार्यों ने जो धारा प्रवाहित कर दी, चुपचाप अंजुलि फांसो, तृप्त हो जाओ। समझ गए? अपने बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो। अब ये जैसे आप करोगे तो आप थोड़ी कर रहे हो, आप अहंकार से थोड़ी कर रहे हो, आपको करवाया जा रहा है। अब करवाया जा रहा है तो प्रिया जो कर रहा है, फिर हमें क्या परेशानी। प्रिया जो अपनी कृपा शक्ति से हमें सेवा में लगाए। इसीलिए आश्रय आपको कुछ आप कहें, बोले हम 108 दंडवत करते नहीं, भैया हम तो बिल्कुल नहीं करते थे, हमसे करवाया जा रहा है तो हो रहा है, इसका क्या फल फूल वो जाने, हम तो केवल आज्ञा पे है। खत अहंकार का नाश, उत्तम साधना और फल उत्तम। श्री राधा वल्लभ लाल।